हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है जीएस का मॉक टेस्ट 2 है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज हम 50 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारे एसएससी सीजीएल के भी हैं, इसमें मिक्सअप सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना ही बोलती हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा तो मैंने आपको कभी कुछ बोला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी कर लीजिए। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आपको करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए फर्स्ट आ जाते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था। देखिए क्या होता है ना कि जो पार्टीशन काउंसिल हुई थी ना, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी अलग बनी थी, प्लस हमारी जो पार्टीशन काउंसिल हुई थी उसके हेड तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी पार्टीशन काउंसिल के जो है वो हेड थे। एंड हम अगर बात करें पार्टीशन काउंसिल पे काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो आपने गलत आंसर दिया। बट वो जो क्वेश्चन था वो अलग तरीके से फ्रेम होना था, बट वो अलग हो गया। बट कोई इशू नहीं है, मैंने उसको ठीक करवा दिया। करेक्शन उसकी मैं अभी भी करवा रही हूँ एंड मैंने कमेंट सेक्शन में भी वहाँ पे पिन करा दिया था। देखिए पार्टीशन काउंसिल तो हुई थी, ठीक है। उसके चेयरमैन जब हम बात करते हैं पार्टीशन काउंसिल के, वो तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। बट पार्टीशन काउंसिल के अंदर भी एक कमेटी बनी थी, ठीक है ना। पार्टीशन काउंसिल को बाद में एक पार्टीशन कमेटी में रिप्लेस कर दिया गया था। तो उसके बाद जो उसके लीडर थे, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उनके लीडर थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये उनके थे। और बाद में अल्टरनेटिव मेंबर्स को भी चुना गया था, जैसे कि हमारे राजा गोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की तरफ से भी इसमें पार्टीशन काउंसिल के कमेटी बनी थी। उसके बाद पार्टीशन काउंसिल तो हेड ये किया था, बट उसके बाद पार्टीशन काउंसिल की कमेटी बनाई गई थी। तो मैंने वो पार्टीशन काउंसिल कमेटी नहीं लिखा था वहां पे, उस वजह से वो क्वेश्चन जो है वो सबने गलत सोचा कि वो गलत आंसर है। बट हाँ, अगर आप पार्टीशन काउंसिल लिखा हो तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर पार्टीशन काउंसिल कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से लिखा हो तो उनके हेड ये है, जैसे मैंने आपको बताया, सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। एंड अगर मुस्लिम लीग की तरफ से अगर आपसे पूछा जाए तो वो आ जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने की। पार्टीशन काउंसिल के बाद जो एक न्यू रिप्लेस किया था एक कमेटी ने, जिसको पार्टीशन कमेटी बोला जाता था, तो वो हुई थी कब, वो किसने हेड की थी, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद क्योंकि पार्टीशन हो गया था ना, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी इसी के अकॉर्डिंगली। तो ये क्वेश्चन होपफुली अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एंड सॉरी फॉर द जो हमने रॉन्ग वहाँ पे इंटरप्ट कर दिया था उस वजह से। तो अब मैंने आपको आंसर भी बता दिया। चलिए अब आ जाते हैं अपने मॉक टेस्ट के ऊपर। जो हमारा मॉक टेस्ट हो रहा है 2 नंबर का, तो आज हम उस पर जो है क्वेश्चन आंसर्स उसके करेंगे। चलिए पहला है द वॉल्कर कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। हॉकी से है, चेस से है, फुटबॉल से है, या फिर गोल्फ से है। सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स दे रही हूँ। आपने 20 सेकंड्स के अंदर इनके आंसर्स करने हैं। ये तो बिल्कुल इजी भी है, बट आप 10 सेकंड्स में कर सकते हो। बट हाँ, मैंने आपको 20 सेकंड्स इसलिए दिए क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं। क्या पता आपने नहीं पढ़े होंगे। हाँ, अभी ना एक न्यूज़ में है एक एप्लीकेशन, जैसे कि सबका फाउंडर पूछते हैं कि इसके फाउंडर कौन से, तो ओमेगल जो है आज वो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। वो क्या हो गया, शट डाउन हो चुकी है ओमेगल। अब आपने ओमेगल का क्या करना है, ओमेगल का फाउंडर जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओमेगल। आपने इस ओमेगल का फाउंडर मुझे कमेंट सेक्शन में सबने बताना है, ठीक है। ओमेगल का फाउंडर आपने बताना है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। जो अभी टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप सबने उसमें ज्वाइन हो जाना है, जिससे आपको करंट अफेयर की चीज़ों के बारे में भी पता चल सके। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर हमारे 1 का। यहाँ का जो क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज गोल्फ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, गोल्फ से। तो हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
सुधीराम कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट से सुधीराम कप जो है वो एसोसिएटेड है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। अभी ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अभी सीजीएल जो एमटीएस के जो पेपर होते हैं एसएससी के, उसमें ये पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुधीराम कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किससे स्पोर्ट से रिलेटेड है? ब्रिज से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, या फिर बास्केटबॉल से? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी बताइए। हम्म। चलिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज बैडमिंटन। सुधीराम कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेट करता है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 4th एडिशन है वो कहाँ पे था? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, या फिर हरियाणा में? कहाँ पे था खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन? खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 4th एडिशन है वो कहाँ पे होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक सेकेंड। चलिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई वॉज एस्टैब्लिश इन, कौन से ईयर में वो एस्टैब्लिश हुई थी? 1928, 1926, 1924, 1922? बीसीसीआई कब एस्टैब्लिश हुआ है? अब आपको इसका आंसर बताना है। बीसीसीआई कब एस्टैब्लिश हुआ है? जल्दी बताइए, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने इसको क्या करना है आपके 20 सेकेंड ये देने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए, डेट इज 1928 में जो है बीसीसीआई को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतनाट्यम डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, या फिर केरला? जो भरतनाट्यम डांस है वो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है भरतनाट्यम डांस? भरतनाट्यम डांस जो है वो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? ये है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, कुछ और डांस फॉर्म भी हैं, जैसे कि हम बात करें कथक। कथक कहाँ से है? यूपी से है। वैसे ही हमारा एक और आ जाता है कथकली। कथकली हम इसमें बहुत ज्यादा ही, कथक और कथकली में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कथकली कहाँ का है? कैसे कथकली, कैसे केरला। अच्छा, एक होता है मोहिनीयाट्टम। मोहिनीयाट्टम कहाँ का है? वो भी कहाँ का है? वो भी केरला का है। उसके बाद आ जाता है हमारा मणिपुर। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है, ये आपको पता है। सितरिया कहाँ का है? सितरिया है हमारे असम का। ओके, अब आपका होमवर्क है, आपने बताना है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट से है? ठीक है, तो ये थे हमारे डांस फॉर्म जो कि मैंने आपको बताए, एंड ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। विच गुरु ऑफ कुचिपुड़ी ऑफ है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म रिसीव पद्म भूषण इन 1998? कौन सी गुरु है कुचिपुड़ी के जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1998 में? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, उदय शंकर, गुरु बिपिन सिंह, या नन ऑफ द अबव? कौन सी गुरु को पद्म भूषण मिला था 1998 में?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है which among the following dance form was originally performed in the temples of Tamil Nadu by the Devadasis and therefore it is known as दादियत्तम। तो अब बताइए कौन सा डांस फॉर्म जो है देवदासीज जो है परफॉर्म्ड करती हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर मणिपुरी। देखिए तमिलनाडु का है तो मणिपुर से मणिपुरी तो हो नहीं सकता, अच्छा ओडिशा है तो ओडिसी भी नहीं हो सकता। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ऊपर, तमिलनाडु का जो डांस फॉर्म है वो क्या है, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपने बताना है, तो भरतनाट्यम इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नवरे। नवरे जो है वो एक लूनर ईयर है डेट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी, असम में, मणिपुर में, सिक्किम में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। तो नवरे जो है वो जो है सेलिब्रेट किया जाता है बाय कश्मीरी पंडित्स, तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। Which among the following is the famous harvest festival of मेघालय? मेघालय का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय? तो ये न्यूज में भी था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चपचारकुट फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, नॉगरेम फेस्टिवल। अब ये कौन सा फेस्टिवल है जो कि फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसका, हमारे मेघालय का। मेघालय का फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नॉगक्रेम फेस्टिवल जो है वो है मेघालय का हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल किसका है, हॉर्नबिल है नागालैंड का, ये आपको याद रखना है, नागालैंड का है हॉर्नबिल। उसके बाद कौन सा फेस्टिवल है, सनबर्न फेस्टिवल किसका है, ये आपने मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है। चपचारकुट फेस्टिवल किसका है, ये है मिजोरम का। ठीक है, वैसे ही एक और फेस्टिवल है बट उसका क्वेश्चन मैंने आपको नीचे दिया है, वो आप लोग करिएगा खुद ही, बट ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा होपफुली। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं मोपिन। ठीक है, मोपिन हार्वेस्ट फेस्टिवल किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ये बहुत इजी है, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है युगाडी। युगाडी फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब रेनफॉल होती है पहली बार, कमेंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर, हार्वेस्टिंग सीजन या फिर मॉनसून। जो युगाडी फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब पहली बार रेनफॉल होती है, कमेंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर या फिर हार्वेस्टिंग सीजन या फिर मॉनसून सीजन। युगाड़ी फेस्टिवल जो है वो चैत्रा मंथ का पहला दिन होता है, ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि चैत्रा मंथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कमेंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर। ठीक है, युगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, प्लस तेलंगाना में भी किया जाता है फेस्टिवल, एंड देन कर्नाटका में भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ए बायोपिक ऑन द लेजेंडरी सितारा देवी हैज बीन अनाउंस्ड ऑन हर 101 बर्थडे बाय प्रोड्यूसर आर.सी. आनंद। सितारा देवी वाज रिकॉग्नाइज्ड डांसर, कथक डांसर थी वो, ओडिसी डांसर थी, कथकली डांसर थी या फिर कुचिपुड़ी डांस करती थी। तो इनमें से कौन सी डांसर थी? सो वो थी कथक डांसर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी 1992। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी जो है वो बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, 1922 में बनाई थी। मोतीलाल नेहरू, उसके प्रेसिडेंट कौन से, सी राजागोपालाचारी, महात्मा गांधी या फिर सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा कि कौन थे प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी के? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, which act established the diarchy system in the provinces? The Government of India Act 1935, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1861 या none of the above? क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी।
सो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा कि डायरची कब एस्टैब्लिश की गई थी, कौन से एक्ट के दौरान की गई थी? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश was founded by Dadoba Pandurang and his brother Atmarang Pandurang in 1865। तत्वाबोधनी सभा, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 14। तो इन दोनों ने 1867 में क्या फाउंड किया था? दादोबा पांडुरंग ने और उनके ब्रदर जो थे उन्होंने क्या फाउंड किया था? क्वेश्चन नंबर 14। तो वो था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर? एफआरबीएम एक्ट 2003 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एफआरबीएम जो एक्ट है उसमें जो एफ है वो क्या है? फिजिकल है, फाइनेंशियल है, फ्रीडम है या फंक्शनल है? एफ जो एफआरबीएम एक्ट में है, एफ उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने बताना है। सो ये है हमारा फिजिकल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एज पर बजट 2023 to 24 हाउ मच कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर एवरी 1 रुपी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट? 4 पैसा, 15 पैसा, 17 पैसा या फिर 7 पैसा? हर एक रुपए में कितना रेसिप्ट लेती है गवर्नमेंट? कहां से? कॉर्पोरेशन जो टैक्स है वहां से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज अक्साई चेन? अक्साई चेन जो है वो कहाँ पे है? नियर लेह, नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अलोंग द जंस्कर माउंटेन, साउथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। तो कहाँ पे है अक्साई चेन? सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, बी। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया? ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? नासिक को, मुजफ्फरानगर को, मुंबई को या फरीदाबाद को? किसको बोला गया है ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया? ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको लिखवाऊंगी, आपने वो भी याद रखनी है। ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है ऑप्शन ए, डेट इज किसको? नासिक को। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद और भी चीजें हैं जैसे आपको याद रखनी है, जैसे सिटी ऑफ पर्ल किसको बोला जाता है? सिटी ऑफ पर्ल बोला जाता है हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक किसको बोला जाता है? सिटी ऑफ लेक बोला जाता है उदयपुर को। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक बोला जाता है। थर्ड आ जाता है ऑरेंज सिटी किसको बोला जाता है? ऑरेंज बोला जाता है नागपुर को, वहां के ऑरेंज फेमस है। ठीक है, चलिए फोर्थ आ जाता है हमारा सिटी ऑफ लैंड ऑफ लीची। लैंड ऑफ लीची किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है मुजफ्फरपुर को। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है सिटी ऑफ, यहां पे लिख लेती हूं, सिटी ऑफ नवाब किसको बोला जाता है? लखनऊ को। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ग्रेप सिटी मैंने आपको बता दिया, नासिक है इसका आंसर। एंड नासिक से हमारी गोदावरी रिवर भी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है कि गोदावरी रिवर यहाँ से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर जो है वहां से निकलती है हमारी गोदावरी रिवर। और नासिक कहाँ पे है? नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपने उतार लिया होगा होपफुली कि सिटी ऑफ पर्ल कहाँ पे है, सिटी ऑफ नवाब कौन सी है, सिटी ऑफ ऑरेंज कौन सी है, सिटी ऑफ लीची कौन सी है, सिटी ऑफ पर्ल कौन सी है। ये सब मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और सिटी है वो है सिटी ऑफ वेवर। सिटी ऑफ वेवर अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। सिटी ऑफ वेवर ये है पानीपत। ठीक है, ये वाला भी।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंडिया अकाउंट फॉर व्हाट टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? 3.2%, 5.2%, 4.8% या 2.4%? इंडिया अकाउंट फॉर व्हाट टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? जल्दी बताइए। अब ये तो आसान है, ये तो आप सब बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। हाँ, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपने व्यूज ज़रूर बताइएगा। यहाँ वाला जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2.4%। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। Which among the following has the highest sex ratio in India according to census 2011? आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आप सबको पता होगा। एंड इससे रिलेटेड एक और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी यहीं पे है, केरला में ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहीं पे है। एंड प्लस आपको याद रखना है कि डेमोग्राफी से रिलेटेड, एक सेकेंड, पेन भी नहीं अच्छा मिल रहा। अच्छा, एक बार याद रखना है आपको, इसका मोटो क्या था? मोटो क्या था इसका? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ओके, और लिटरेसी रेट, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में एक याद रखना आपको, क्या? लो डेंसिटी पॉपुलेशन। गोवा क्या था? मोस्ट अर्बनाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, नेगेटिव ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिली थी? तो वो थी नागालैंड। नेगेटिव ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिली थी? नागालैंड में। ठीक है, सेंसस हर कब साल, कितने साल में होता है? हर 10 ईयर्स में होता है सेंसस। और एक और चीज़ है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके रजिस्ट्रार जनरल जो थे वो कौन थे? वो थे CM चंद्रमौली। इनका नाम आपको याद रखना है। तो बस ये था, आपको होपफुली याद हो गया होगा। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? सिक्किम। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवास थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कवास थर्मल पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल? कवास, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी था, आपको याद होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे है? ये है हमारे ऑप्शन ए, डेट इज गुजरात में। एक सेकेंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ऑप्शन ए। इसके बाद हम इसको करेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में कौन सा है? ससन। ससन अल्ट्रा मेगा। ठीक है, उसके बाद गुजरात में एक और है, कवास भी है और साथ में मुद्रा भी है, मुद्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, कोरबा। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट इफ ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट? 88.01, 64.09, 54.12 या 98.22%? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट थ्राइव बेस्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल? कौन सी टाइप ऑफ सॉइल में कल्टीवेशन ऑफ व्हीट सबसे ज्यादा अच्छा होता है? रेड सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, वेल रेड लोमी सॉइल में या फिर येलो सॉइल? कौन सी सॉइल में होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? ये है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होता है। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अल्लाह, कहाँ चला जाता है यार ये बार बार।
द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किस सॉइल से बने, एल्यूवियम, पीटी, ब्लैक या लेटरेट। ये तो इजी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एज पर सेंसस, ओ माँ, एज पर सेंसस 2011 बट द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, अप्रोक्सीमेटली बताना है कि अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में कितनी थी। 20 से 25% थी, 30 से 35% थी, 40 से 45% थी, 10 से 15% थी। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 पे ही अभी हम पहुंचे हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 30 से 35% के बीच में हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी। हमने अप्रोक्सीमेटली बताया है रेंज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रेंज है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया एज ऑफ नवंबर 2022, एज ऑफ नवंबर 2022 पूछा हुआ है। तेलंगाना है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि 2022 के अकॉर्डिंग नवंबर में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन सी थी। जैसे कि हम पहले शुगर केन के हिसाब से बोलते थे ना। अच्छा, आप लोग बताइएगा, मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी, अब आपने बताना है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, ठीक है ना। अब आपकी बारी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि अगर आप कमेंट करते हैं तो बाकी सब जब कमेंट देखते हैं तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी। ओके जी, चलिए अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज गुजरात। द 22nd एडिशन ऑफ सिंधु दर्शन फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सिद्धू दर्शन ऑफ फेस्टिवल जो है वो कहां से शुरू हुआ था, अनंतनाग, बारामूला, लेह या श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं अगर आंसर कोई, तो बाकी सब आपके कमेंट्स देखेंगे तो उनको भी थोड़ी बहुत उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो सभी जो है आंसर को कमेंट करा कीजिए एंड वीडियो को शेयर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो अभी तक यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहा है। तो ऑप्शन इसका सी भी मैंने आंसर बता दिया, सी, ठीक है। चलिए, विच लीडर केम टू बी नोन एज अ फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही आंसर है। मैंने आपको बताया था ये जो है इनको क्या बोला जाता था, रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने जो है वो चलाई थी, ये मैंने आपको बताया था। एंड इन्होंने गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी साथ किया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है हु फाउंडेड नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन सन्याल या सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, नौजवान भारत सभा जो है वो किसने शुरू की थी। नौजवान भारत सभा, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज भगत सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता या हर्षवर्धन। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ गया, देखो इसको पढ़ाते पढ़ाते एक और आपने बताना है। शांति निकेतन जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया था, और उसका ईयर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये सब आपको एक पूरा इसके बारे में आपने कमेंट करना है। ओके, चलिए। अच्छा, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेट इज हमारे कुमारा गुप्ता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, माही रिवर, चंबल रिवर, नर्मदा या फिर यमुना। यमुना हो नहीं सकता, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, नर्मदा भी नहीं, चंबल भी नहीं, क्योंकि रिफ्ट वैली से बहती है। एंड हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। वैसे भी सबको याद होगा माही रिवर ही है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आर्पियोलॉजी। आर्पियोलॉजी क्या होता है, ए शैलो लगून सराउंडेड बाय सर्कुलर कोरल रीफ, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलैंड, द अर्थ प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ, नन ऑफ द प्रीसीडिंग, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, आर्पियोलॉजी क्या होता है और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्पियोलॉजी कहाँ पे है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है।
आपका साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ ताकि आप सबको क्या है, आप लोग इसके बारे में सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे, बट ऐसे नहीं पढ़ना होता है। आपने क्या करना होता है, इनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे अभी सपोज हमने ये सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो अभी इसके अंदर आंसर है चंबल है, नर्मदा है, यमुना है, तो आपने क्या करना है, आपने जाके सिर्फ इसके बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, प्लस ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, प्लस ये कौन सी स्टेट से बहती हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। प्लस अगर इनके ऊपर कोई डैम बना हुआ है तो उनके डैम के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन से भी आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, Which of the following passes connect Manali and Leh by road and cuts the area of Pir Panjal? रोहतांग पास, माना पास, नीति पास, नथुला पास। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द बारक रिवर इज वेल नोन रिवर इन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुरा हिल्स या मणिपुरी हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी हिल्स है इसका आंसर। Near the Mansarovar Lake in Greater Himalaya, three prominent rivers of Indian subcontinent find their origin. These rivers are Indus, Jhelum, Satluj, Brahmaputra, Satluj, Yamuna, Brahmaputra, Indus, Satluj, Jhelum, Satluj, Yamuna। इनमें से कौन सी रिवर है जो मानसरोवर लेक से निकलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज, इसको आप SBI करके भी याद कर सकते हो, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंदस। सतलुज शिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड, इसका साउथ सेंट्रल जो रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सिकंदराबाद। चलिए, विच पोर्ट और लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे देखिए, ये इंडिया है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं, यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं। अब आपने बताना है कि ईस्ट वाले इस साइड कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं? कांदला, हल्दिया, हल्दिया कोचिन, पारादीप पोर्ट, कांदला पोर्ट, पारादीप पोर्ट या हल्दिया पोर्ट। कांदला पोर्ट तो आपको पता है कहाँ पे है, ये केरला में है, कोचिन। कांदला गुजरात में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, कांदला भी नहीं हो सकता, बचा क्या? पारादीप एंड हल्दिया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कांदला आपको पता है गुजरात में, केरला कोचिन में है, तो ये फिर ईस्टर्न वाली साइड हो गई। चलिए, वेस्टर्न वाली साइड हो गई ना। द फर्स्ट फोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंट वॉज न्यू मैंगलोर, मुंबई, नवाज शेवा या फिर कांदला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंट ही ओपन हो गया था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, 39 गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, आर.के. गुजराल, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। द नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू विच पास? खैबर पास, जोजिला, नथुला, काराकोरम। 1D नेशनल हाईवे किससे किससे कनेक्ट करता है? तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? नेवल, ऑयल, रिवराइन या नेचुरल? इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट जो है वो कौन सा टाइप ऑफ पोर्ट है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेयर इज कांदला पोर्ट लोकेटेड? गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक, गल्फ ऑफ खंबत या नन ऑफ द अबो? अभी मैंने आपको बताया कांदला पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा द बंकिंगहम कैनाल which was declared a national waterway of India recently is a canal running from Punjab to Haryana, Mumbai to Goa, Vijayawada to Villupuram, Cochin to Kozhikode। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बंकिंगहम कैनाल जो है वो नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिया गया। अब आपने बताना है कि वो कहाँ कहाँ से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच प्लेस is said to be the Manchester of the South India? कोयम्बटूर, सलेम, थंजावुर या फिर मदुराई? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए
50 प्लस क्वेश्चन लाए हैं मैंने। होप आपने इन सब के आंसर सही दिए होंगे। एंड जो वीडियो को यहाँ तक देख रहा है इसका मतलब वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप लोग एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ओके, द मंथ ऑफ द फर्स्ट साका इरा इज वैशाखा, फाल्गुना, चैत्रा या बडन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैंने जल्दी आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स एंड द हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच। अब ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, 2 मिनट आपको स्क्रीन पे रखूंगी ऐसे ही, एंड आप लोगों ने इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना है कि कौन सा रेलवे जोन उसके हेडक्वार्टर मैच नहीं है, ठीक है ना। देखिए अभी हमने, चलिए हम ही बता देते हैं, साउथ सेंट्रल का पड़ा, ठीक है ना, उसका हैदराबाद था, नो तो हमारा ये मैच नहीं है। इसका सिकंदराबाद था, तो हमें सिकंदराबाद को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द 2 रेलवे जोन इन इंडिया, हुगली, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर जबलपुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये एक रेलवे है जिसके जहां पे 2 हेडक्वार्टर्स है और आपने इन दोनों के नाम भी पता करने हैं। ऑल इंडियन हरिजन संघ एस्टैब्लिश इन, ऑल इंडियन हरिजन संघ जो है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1930, 31, 32 या 33 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1932 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड लोधी, अकबर एंड हेमू, मुगल एंड ब्रिटिश, अकबर एंड लोधी। तो वो हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन 72, 1764, 1768, 1772। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब जो है फॉट हुई थी। फेमस जितनी भी बैटल है ना, जैसे वांडी वॉश है, इसका ईयर आपको याद रखना है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ठीक है, बैटल ऑफ प्लाशे, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, इनके आपको याद करने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, हु रोट गीत गोविंद, गीत गोविंद किसने लिखी है, कबीर ने, कालिदास ने, रविदास ने या फिर जयादेव ने। तो किसने लिखी है गीत गोविंद, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 4 hours, B and C कैन टुगेदर डू इन 3 hours, A and C कैन डू इट 2 hours, हाउ लॉन्ग B टेक। अब अकेला B कितने टाइम में करेगा, A ने उसको किया 4 घंटे में, B प्लस C ने उसे किया 3 घंटे में, A प्लस C ने उसे किया 2 घंटे में, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 52 आपने बताना है, मैं थोड़ा सा आपका वेट करूंगी आपके कमेंट्स का कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 12 hours. A can do a piece of work in same time in which B and C can do it. If A and B can together do it 10 days, C do it 50 days, B कितने दिनों में करेगा। A B का दिया है और C का दिया हुआ है, अब B का निकालना है, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। 4th ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है क्वेश्चन नंबर 53 का, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 25 days, ठीक है। ऐसे करना है, पहले A प्लस B कितने दिनों में कर रहा है 10 days में, C कितने दिन में कर रहा है 50 days में, इनका निकाल लो LCM, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 4 men and 6 women can do a piece of work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete in 10 days. In how many days 10 women completed? अब बताना 35 में, 40 में, 45 में या 50 में। तो 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, A and B can finish a work in 30 days. They worked for 20 days and B left. B उसे छोड़ देता है. Another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A can alone finish the work? 40, 50, 54, 60. A और B 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, उनने 20 दिन काम किया, उसके बाद 20 दिन के बाद B ने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो होता है 20 डेज अकेले काम करना पड़ता है A को। अब बताना हमने A ने टोटल कितने दिन में काम खत्म किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे। अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है मैथ्स में, मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आप वहाँ पे जो है उसको डाल देंगे और मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। तो आप लोगों ने वैसे ही करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। एंड एक और चीज़, हाँ,
कि अगर टेलीग्राम का इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितने भी लेक्चर हैं सबके पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने साथ साथ में ही वीडियोस के साथ में जैसे ही डाल देती हूँ उसके बाद में पीडीएफ भी अपलोड कर लेती हूँ। आप लोगों ने वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी जो हमने जितने भी फुल मॉक टेस्ट लिए हैं वो भी सब कुछ डाला हुआ है। सो बस होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड क्या करिए, अब रोज का एक एक मॉक टेस्ट भी फुल देते रहिए ताकि आप अपनी तैयारी को भी देख सकें। सो बस फिर थैंक यू एंड बाय बाय।